नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ राज्यों में यह महामारी फिर से फैलने लगी है। इन्हीं हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। पीएम आज वैक्सीन आने की तैयारियों को लेकर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार करेंगे। सर्दियों के साथ कोरोना का संकट और गहराने लगा है। देश के कई राज्यों में महामारी तेजी से पांव पसार रही है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। बचाव के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना से निपटने की रणनीति और वैक्सीन की तैयारियों पर आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। पीएम की आज होने वाली बैठक 2 मुख्य मुद्दों पर है और इन दोनों मुद्दों पर 2 अलग-अलग बैठकों में चर्चा होगी। पहला तो ये कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके साथ रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना। पहली बैठक सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच होगी। इस बैठक में पीएम मोदी केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इन राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों के साथ चर्चा के बाद पीएम मोदी की अगली बैठक भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही होगी। दूसरी बैठक 12 बजे के बाद होगी। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर राज्यों को उसकी सप्लाई और वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार करने पर चर्चा होगी। वैक्सीन की सप्लाई और उसके रोड मैप पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के हालात पर चिंतित क्यों है। दरअसल देश भर में कोरोना के रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 के नीचे है, लेकिन कुछ शहरों में मरीजों की संख्या में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसके चलते कई राज्यों में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार को चिंता है कि अगर यही हालात रहे तो पाबंदियों का दायरा और बढ़ सकता है। पाबंदियां बढ़ने पर अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शहरी इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्दियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा जताया है। इस बीच वैक्सीन के आने की खबर ने उम्मीद जरूर बढ़ा दी है, लेकिन वैक्सीन कब किसको कैसे मिलेगी, इसको लेकर कई सवाल हैं। वैक्सीन को लेकर 2 बातें अभी तक साफ हैं। पहली ये कि राज्यों को वैक्सीन अलग से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि केंद्र सरकार ही देगी। दूसरी ये कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन 130 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ वैक्सीन का आविष्कार हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होगी इतने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाना और फिर टीकाकरण का इंतजाम करना। जाहिर है ये चुनौती काफी बड़ी है और राज्यों के साथ सटीक तालमेल के बगैर कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।